नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे MPGK के अति महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन जो कि 2015 से अभी तक की व्यापम की परीक्षाओं में पूछे गए। तो ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक क्वेश्चन में काफ़ी अदर फैक्ट्स को कवर किया है जिससे कि आपके दूसरे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, शासन के स्वच्छ सर्वेक्षण सर्वे 2018 के मुताबिक मध्य प्रदेश के किस शहर को रैंकिंग में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ था। अर्थात जो स्वच्छ सर्वेक्षण हुआ था उसमें 2018 में मध्य प्रदेश में कौन सा स्थान दूसरे स्थान पर था। तो इसका सही आंसर है भोपाल। स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 में सही दूसरा स्थान प्राप्त हुआ था भोपाल को। अब इसके बारे में अदर फैक्ट्स देखिए। तो जो स्वच्छता सर्वेक्षण होता है यह सबसे पहले कब प्रारंभ हुआ। तो स्वच्छता सर्वेक्षण प्रारंभ कराया गया नरेंद्र मोदी द्वारा, और नरेंद्र जी मोदी ने इस स्वच्छता सर्वेक्षण को प्रारंभ किया। और प्रथम सर्वेक्षण हुआ था स्वच्छता का सन 2020 में। जो अभी हुआ था सन 2020 में। और जो पहला स्वच्छता सर्वेक्षण हुआ था ये हुआ था सन 2014 में, और ये कराया गया था क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा। और पहला हुआ था सन 2014 में। 2014 में पहला स्वच्छता सर्वेक्षण हुआ जिसमें भी इंदौर पहले स्थान पर आया था, और ये PM मोदी द्वारा कराया गया था। ध्यान रखिएगा, पहला स्वच्छता सर्वेक्षण कब किया तो 2014 में। किसके द्वारा? क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा। और किसकी अध्यक्षता में? प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में। अब बात करूं मैं, क्योंकि ये तो पुराना क्वेश्चन हो गया, अब आपसे पूछते हैं करंट का। तो स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में पहले स्थान पर है इंदौर, और जो लगातार चौथी बार पहले स्थान पर है। और सेकंड पोजीशन पे आया है सूरत। भोपाल का स्थान 7वां है, जबलपुर का 17वां और ग्वालियर का 11वां। तो मैं बात करूं MP के कितने हैं, तो MP का इंदौर पहले नंबर पे है, भोपाल 7वें नंबर पे है, जबलपुर 17वें नंबर पे है और ग्वालियर 11वें नंबर पे है। मतलब टॉप 20 में MP के कुल 4 ज़िले हैं जो कि पहले, 7वें, 11वें और 17वें नंबर पे हैं, जिनके नाम इंदौर पहले पे, भोपाल 7वें पे, जबलपुर 17वें पे और ग्वालियर 11वें स्थान पे हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट जो एग्ज़ाम में पूछा ही जा रहा है कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में किस शहर को बेस्ट गंगा टाउन कहा गया है। तो बेस्ट गंगा टाउन कहा गया है हमारे वाराणसी को। बेस्ट गंगा टाउन कहा गया है वाराणसी को। तो वाराणसी क्या हो गया? बेस्ट गंगा टाउन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, होशंगाबाद में उस कंपनी का नाम बताएं जो बैंक नोट और सुरक्षा पत्र बनाती है। मतलब सिक्योरिटी पेपर और बैंक नोट्स जहां बनते हैं उस कंपनी का नाम बताना है। और वो भी आंसर में ही दे दिया थोड़ा सा कि वो कहाँ है, कि वो स्थित है होशंगाबाद में। तो होशंगाबाद में स्थित इस पेपर मिल का नाम है सिक्योरिटी पेपर मिल। अगर आपसे सिर्फ इतना पूछा जाए कि सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ है, तो सिक्योरिटी पेपर मिल स्थित है होशंगाबाद में। ध्यान रखिएगा, सिक्योरिटी पेपर मिल है होशंगाबाद में, जो कि बैंक नोट और सुरक्षा पत्र बनाती है। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। तो सिक्योरिटी पेपर जो मिल है, सिक्योरिटी पेपर मिल की स्थापना की गई थी। सिक्योरिटी पेपर मिल की स्थापना कब की गई थी? सिक्योरिटी पेपर मिल की जो स्थापना की गई थी वह की गई थी 1967-68 में। 1967-68 में सिक्योरिटी पेपर मिल की स्थापना की गई। और ये कहाँ पर है? ये होशंगाबाद में। आपको पता है सिक्योरिटी पेपर मिल क्या बनाती है? नोट छापने के कागज़ और सुरक्षा पत्र छापने के कागज़। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि होशंगाबाद में स्थापित की गई है सिक्योरिटी पेपर मिल। इसकी स्थापना हुई थी 1967 में। सन भी ध्यान रखना है। यहाँ पर बैंक नोट छापने के कागज़ बनते हैं और इसका नाम है सिक्योरिटी पेपर मिल। इसके अलावा आपसे अदर फैक्ट्रियाँ भी पूछी जाती है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्री है रेलवे कोच फैक्ट्री, जो कि भोपाल में स्थित है। और रेलवे कोच फैक्ट्री भोपाल की स्थापित हुई थी 1960 में। ध्यान रखना है, रेलवे कोच फैक्ट्री भोपाल में स्थित है और इसकी स्थापना हुई थी 1960 में। अब जबलपुर की एक साथ हम ध्यान रख लेते हैं। तो जबलपुर में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्रियां हैं उनके नाम क्या क्या हैं? तो पहली गन कैरेज फैक्ट्री और गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, गन कैरेज फैक्ट्री, हेवी व्हीकल फैक्ट्री, और लास्ट आती है गवर्नमेंट पोस्ट एंड टेलीग्राफ वर्कशॉप। ये सभी के सभी स्थित है कहाँ पे? जबलपुर में। जबलपुर में याद रखना है गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस, गन कैरेज,
हेवी व्हीकल और गवर्नमेंट पोस्ट एंड टेलीग्राफ वर्कशॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के उस ध्रुपद कलाकार का नाम बताना है जिन्हें 2012 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो यहाँ से दो क्वेश्चन कवर होते हैं। पहला तो ये कि 2012 में पद्मश्री पुरस्कार मध्य प्रदेश में किसे प्रदान किया गया और ख़ासकर वे कौन थे, मतलब ध्रुपद कलाकार थे। तो ये ध्रुपद कलाकारों के नाम हैं गुंदेजा ब्रदर्स। आंसर ध्यान रखना है, तो आपको इतना ध्यान रख लेना है कि गुंदेजा ब्रदर्स क्या हैं। तो गुंदेजा ब्रदर्स हैं ध्रुपद कलाकार हैं और इन्हें इसी कला के लिए 2012 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब आपको मैं और अलग चीज़ें बता देता हूँ कि ये जो गुंदेजा ब्रदर्स हैं इनके नाम क्या हैं। तो गुंदेजा ब्रदर्स के ओरिजिनल नाम हैं उमाकांत एवं रमाकांत गुंदेजा। उमाकांत एवं रमाकांत गुंदेजा दोनों ही भाई हैं और दोनों ध्रुपद कला से जुड़े हुए हैं। अब 2020 में मध्य प्रदेश से किन किन लोगों को पद्मश्री दिया गया, उससे भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो 2020 में मध्य प्रदेश में जिन्हें पद्मश्री दिया गया वे 4 लोग थे। इन चारों में पहले हैं लीला जोशी पहली नाम है। लीला जोशी को पुरस्कार दिया गया मेडिसिन के क्षेत्र में। लीला जोशी को पुरस्कार दिया मेडिसिन के क्षेत्र में। फिर आते हैं हमारे पुरुषोत्तम जिन्हें कला के क्षेत्र में, फिर सामाजिक श्रेणी के क्षेत्र में दिया गया अब्दुल जब्बार को, और इसके अलावा लास्ट है व्यापार एवं उद्योग के लिए गया नीमंत जैन को। अब एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जिसका आंसर मैंने बता दिया है कि इसका आयोजन भोपाल में होता है। तो यह सम्मान है या समारोह है ध्रुपद समारोह या ध्रुपद सम्मान। तो आपसे पूछा जाए ध्रुपद समारोह या ध्रुपद सम्मान कहाँ आयोजित किया जाता है, तो ध्रुपद समारोह और ध्रुपद सम्मान समारोह दोनों ही का आयोजन भोपाल में किया जाता है। ये हो गई लीला जोशी जिन्हें मेडिसिन के क्षेत्र में पद्मश्री दिया गया 2020 में। ये मेडिसिन से रिलेटेड है। कला के क्षेत्र में दिया गया पुरुषोत्तम दधीच को, और अब्दुल जफ्फार को दिया गया सामाजिक क्षेत्र में, और व्यापार एवं उद्योग के लिए दिया गया नीमंत जैन को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि मध्य प्रदेश के ज़िले में भारत की एकमात्र मशीनीकृत हीरा खदान कौन सी है। तो बहुत ही ईजी है, एकमात्र हीरा मशीनीकृत खदान है मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में। हीराकृत खदान है पन्ना जिले में। अब इससे रिलेटेड कॉम्प्लेक्स की बात करें या अन्य फैक्ट, मतलब कि जैसे इसी तरीके के फैक्ट्री से रिलेटेड अन्य क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें सबसे पहले हम याद कर लेते हैं कॉम्प्लेक्स के नाम। तो एक आता है लेदर कॉम्प्लेक्स। तो लेदर कॉम्प्लेक्स है देवास में, और इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स है इंदौर में। लेदर कॉम्प्लेक्स हो जाएगा देवास में, इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स हो जाएगा इंदौर में। अब स्टेनलेस स्टील एस से शुरू होता है, तो इसका आंसर भी एस से ही शुरू होगा, सागर में। तो 3 बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, लेदर है देवास में, इलेक्ट्रॉनिक है इंदौर में, और स्टेनलेस स्टील है सागर में। अब एयर कार्गो हम पढ़ चुके हैं, ये कहाँ पे आता है, यह भी है इंदौर में। और कार्गो या एग्रो कॉम्प्लेक्स है छिंदवाड़ा में। जब छिंदवाड़ा ज़िला पढ़ा था तब हमने पढ़ा था कि वहाँ पे एग्रो कॉम्प्लेक्स छिंदवाड़ा में, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स इंदौर में। अब हमने जब क्वेश्चन देखा उद्योग से रिलेटेड, तो सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश में जो पन्ना में हीरा बनाया जाता है, हीरा की खदानें हैं, तो पन्ना का औद्योगिक क्षेत्र कौन सा है। तो पन्ना का औद्योगिक क्षेत्र का नाम है पुरैना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पुरैना औद्योगिक क्षेत्र कहाँ से संबंधित है। तो पुरैना औद्योगिक क्षेत्र आता है पन्ना में। पुरैना औद्योगिक क्षेत्र कहाँ आता है, पन्ना जिले में। अब मैं आपको बता दूं मध्य प्रदेश वस्त्रोद्योग निगम की स्थापना कब की गई। तो मध्य प्रदेश वस्त्रोद्योग निगम की स्थापना 1970 में इंदौर में की गई। इसी के प्रकार मध्य प्रदेश में वित्त निगम भी इंदौर में 1955 से स्थापित है। तो मध्य प्रदेश वित्त निगम और मध्य प्रदेश वस्त्र उद्योग निगम दोनों इंदौर में है। बल्कि आपसे पूछा जाए मध्य प्रदेश वस्त्र उद्योग मंडल, तो मंडल की स्थापना निगम के 2 साल बाद 1972 में भोपाल में की गई। तो मध्य प्रदेश वित्त निगम तो इंदौर में 1955 में याद रहेगा, किंतु वस्त्र उद्योग मंडल और वस्त्र उद्योग निगम दोनों में कन्फ्यूज़न है। तो पहले निगम बना 1970 में जो कि इंदौर में स्थापित है, फिर मंडल बना 1972 में जो कि भोपाल में स्थापित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, कड़कनाथ मांस जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला है वह मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंधित है। जो तो कड़कनाथ का
मुर्गा है या कड़कनाथ मीट है, ये किस ज़िले से संबंधित है? ये संबंधित है झाबुआ ज़िले से। कड़कनाथ किस ज़िले से संबंधित है? तो आपको ध्यान रखना है, जीआई टैग से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं कि कड़कनाथ मुर्गा का जो जीआई टैग मिला है ये संबंधित है झाबुआ ज़िले से। और एक और जीआई इंपॉर्टेंट टैग है मध्य प्रदेश का है, वह बाघ प्रिंट। बाघ प्रिंट को जीआई टैग मिला है, तो बाघ प्रिंट कहाँ से रिलेटेड है? धार से। बाघ की गुफाएं भी कहाँ पर हैं? धार में है। फिर झाबुआ में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको हमेशा के लिए ध्यान रखना है, झाबुआ में एक बहुत फेमस उत्सव बनाया जाता है जिसे कहते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? भगोरिया फेस्टिवल। झाबुआ में बनाया जाता है भगोरिया फेस्टिवल, जो कि भील जनजाति के लोग बनाते हैं और ये मार्च के महीने में बनाया जाता है। तो झाबुआ में ध्यान रखना है, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। झाबुआ फेमस है भगोरिया उत्सव के लिए, और भगोरिया उत्सव का आयोजन किया जाता है मार्च में, जो कि किनके द्वारा किया जाता है? भील जनजाति के द्वारा आयोजित किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले में भारतीय वन प्रबंधन संस्थान स्थित है? तो वन प्रबंधन संस्थान स्थित है कहाँ पर? वन प्रबंधन संस्थान स्थित है मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? भोपाल जिले में। और भारतीय वन प्रबंधन संस्थान की स्थापना की गई थी सन 1982 में। सन 1982 में इसकी स्थापना की गई थी भारतीय वन प्रबंधन संस्थान की। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान की स्थापना की गई थी भोपाल में 1982 में। और एक चीज़ याद रखिए कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, यह कानून कब से प्रारंभ हुआ? या निःशुल्क या अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 और मध्य प्रदेश में 2010 से प्रभावी है। 2010 से मध्य प्रदेश में प्रभावी है। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा कानून 2010 से प्रभावी है, और इसका जो अधिनियम है वह है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009। अब मध्य प्रदेश में एकमात्र चिकित्सा संस्थानय या जो भी शिक्षण संस्थान है उसके बारे में देखें तो सबसे ज़्यादा जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, बालिका शारीरिक प्रशिक्षण कॉलेज कहाँ पर है? फिर आतंकवादी रोधी स्कूल कहाँ पर है? दंत चिकित्सालय कहाँ पर है? तो सबसे पहले बता दूँ, उद्यानिकी महाविद्यालय इंदौर में। फिर दंत चिकित्सालय का महाविद्यालय है इंदौर में। तो उद्यानिकी मंदसौर, दंत चिकित्सालय महाविद्यालय इंदौर और आतंकवाद रोधी ये है ग्वालियर में। ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। उद्यानिकी महाविद्यालय मंदसौर, दंत चिकित्सालय महाविद्यालय ये है इंदौर में, और आतंकवाद रोधी प्रशिक्षण स्कूल है भोपाल में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिष्ठित पर्यटक स्थल विकास परियोजना के तहत पर्यटन मंत्रालय द्वारा मध्य प्रदेश में विकास के लिए खालिस्तान को चयनित किया गया है। तो प्रतिष्ठित पर्यटक स्थल विकास परियोजना के तहत मध्य प्रदेश में किस स्थान को चयनित किया है? तो प्रतिष्ठित पर्यटक स्थल के तहत विकास परियोजना के लिए मध्य प्रदेश में जिसे चयनित किया है वह है खजुराहो। और खजुराहो बहुत ही फेमस है। ये क्वेश्चन के बारे में डिटेल प्रीवियस एक क्वेश्चन में मैं रिपीट कर चुका हूँ कि खजुराहो आता है छतरपुर ज़िले में। खजुराहो फेमस है इसके भव्य मंदिरों के लिए, जिनका निर्माण चंदेल राजाओं ने 950 से 1050 ईस्वी में किया था। और सन 1986 ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया? तो विश्व धरोहर सूची में 1986 में शामिल किया गया खजुराहो के मंदिरों को। यहाँ पे जो मंदिर हैं वे मंदिर है वैष्णव, शिव और जैन धर्म से संबंधित। और खजुराहो के जो भव्य मंदिर हैं उसमें से भी बहुत एक फेमस मंदिर है जिसका नाम है चित्रगुप्त मंदिर। यह यहाँ पर स्थित एकमात्र शिव मंदिर है। चित्रगुप्त मंदिर भव्य मंदिरों में से एकमात्र शिव मंदिर है जो कि खजुराहो के मंदिर में स्थित है। निम्नलिखित में से किस सिंचाई प्रणाली पर मध्य प्रदेश सिंचाई क्षमता सुधार परियोजना केंद्रित है? तो जो मध्य प्रदेश में सिंचाई क्षमता सुधार परियोजना केंद्रित है वह किस सिंचाई परियोजना या किस सिंचाई प्रणाली पर आधारित है? तो इसका सही आंसर होगा कुंडलिया प्रोजेक्ट। कुंडलिया परियोजना सिंचाई क्षमता सुधार परियोजना इसी के आधार पर केंद्रित है। तो कुंडलिया परियोजना के बारे में हम देख लेते हैं थोड़ा सा। तो जो कुंडलिया सिंचाई परियोजना है, यह कुंडलिया सिंचाई परियोजना आगर मालवा व राजगढ़ जिले को लाभान्वित करती है और यह काली सिंध नदी पर है। तो आपसे पूछा जाए कुंडलिया सिंचाई परियोजना किस नदी पर है?
कुंडलीय सिंचाई परियोजना है काली सिंध नदी पर, और जो जिले लाभान्वित हो रहे हैं वे हैं आगरमालवा और राजगढ़। अब मैंने आपको बता चुका हूँ कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कंबाइन जो सिंचाई परियोजना है वो 3 हैं। कौन कौन सी? तो रानी लक्ष्मीबाई जो बेतवा नदी पर है, उर्मिल परियोजना जो कि उर्मिल नदी पे है, और केन जो कि बेतवा नदी पे है। तो बेतवा नदी की 2 परियोजना है, एक तो रानी लक्ष्मीबाई परियोजना और केन परियोजना और उर्मिल, ये तीनों ही मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त सिंचाई परियोजना है। इसके अलावा मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की अब याद कर लेते हैं। तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की जो कंबाइन परियोजना है उनके नाम है पेंच परियोजना, बावनथड़ी और बाघ। तो पेंच, बावनथड़ी और बाघ ये तीनों ही परियोजनाएं मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र सरकार की कंबाइन परियोजना है। आपसे पूछा जाएगा पेंच, बावनथड़ी और बाघ परियोजना ये किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों ही प्रदेशों की संयुक्त परियोजनाओं के नाम पेंच, बावनथड़ी और बाघ परियोजना है। अब एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट परियोजना है जिसे डिटेल में पढ़ लेते हैं, चंबल परियोजना। ये मध्य प्रदेश की पहली नदी घाटी परियोजना थी जिसकी स्थापना 1953-54 में चंबल नदी पर की गई थी, और इसे चंबल या चर्मावती नदी या चमर्णवती नदी भी कहा जाता है। अब इस परियोजना के अंतर्गत 3 बांधों के निर्माण किए गए, गांधी सागर, जवाहर सागर और राणा सागर। ये तीनों बांध इस परियोजना के अंतर्गत बने गए, और इस परियोजना का जो क्षेत्र है उसमें जो उसके दाईं या लेफ्ट ओर पे, जो बाएं ओर या लेफ्ट साइड पे जो प्रदेश है वो राजस्थान है, और राइट साइड या दाएं ओर पे मध्य प्रदेश है। तो ध्यान रखना है, जवाहर सागर परियोजना, राणा सागर और गांधी सागर तीनों ही डैम बने हैं चंबल घाटी परियोजना के अंतर्गत चंबल नदी पर, और ये चंबल नदी घाटी परियोजना प्रारंभ हुई थी 1953-54 से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इसका डिस्क्रिप्शन ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाण सागर बांध परियोजना निम्नलिखित में से कौन सा राज्य संयुक्त उद्यम नहीं है? वही मैंने आपसे बताया था कि इसमें यह पूछा जा सकता है कि कौन सा राज्य इस परियोजना में शामिल नहीं है। तो जो बाण सागर परियोजना है इसमें शामिल नहीं है, बाण सागर परियोजना में शामिल नहीं है छत्तीसगढ़, क्योंकि बाण सागर परियोजना कंबाइन है मध्य प्रदेश की, बिहार की और उत्तर प्रदेश की। तो 3 राज्यों की संयुक्त परियोजनाओं के नाम मैंने बताए थे। एक ऐसी परियोजना थी कि जो चार राज्यों की हैं, और एक है 3 राज्यों की। तो 3 राज्यों वाली देखी थी हमने, यही बाण सागर, और 4 राज्यों वाली है सरदार सरोवर, जिसमें मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान आते हैं। अब बात करूं मैं बाण सागर परियोजना की, तो बाण सागर परियोजना में जिसमें स्टेट आते हैं उनके नाम है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार। अब बाण सागर किस नदी पर है? तो बाण सागर परियोजना है सोन नदी पर, और जो बांध बना है वो देवलोंद में बांध बना है जो कि शहडोल जिले में आता है। अब 4 स्टेट वाली योजना जो मैं बता रहा था वह है सरदार सरोवर बांध जो नर्मदा नदी पर बना है, और जो बांध बना है वह केवड़िया नवागांव में बना है। और जो 4 स्टेट हैं वे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान है। तो याद रखना है, बाण सागर परियोजना मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 राज्यों की है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार की। सोन नदी पर बना बांध है, देवलोन शहडोल जिले में जो आता है वहाँ पर इसका बांध है। फिर सरदार सरोवर बांध है केवड़िया नवागांव में, और जो 4 राज्य हैं मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान ने मध्य प्रदेश में भारत के प्रथम एकीकृत नियंत्रण और कमांड केंद्र का शुभारंभ किया गया? तो मध्य प्रदेश में इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर का प्रारंभ कहाँ किया गया? तो इसका प्रारंभ किया गया था, इसका आंसर भी दिया हुआ है, भोपाल स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा। और इसके बारे में इम्पॉर्टेंट चीज़ बताऊं मैं तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि इसका फुल फॉर्म, तो आईसीसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर, जो मध्य प्रदेश में 7 स्मार्ट सिटीज़ बना रहा है, और इसकी स्थापना हुई थी 2008 से। तो आईसीसी इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर 7 स्मार्ट सिटियां बना रहा है मध्य प्रदेश में, जिसकी स्थापना मध्य प्रदेश में 2018 में की गई थी। और ये 7 शहरों के नाम आपको ध्यान रखना है, जो कि भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, सतना। यह सभी 7 शहर हैं जो कि स्मार्ट सिटीज़ मिशन के अंतर्गत मध्य प्रदेश में बनाए जाएंगे। और इसमें जो सहयोगी है इस मिशन के अंतर्गत है, उस सहयोगी कंपनी का नाम है HP हेवलेट पैकर्ड। हेवलेट पैकर्ड एक सहयोगी कंपनी है जो कि आईसीसी की स्थापना में, ICN इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर मतलब कि ICCC की स्थापना में सहयोग प्रदान करने वाली है।
मालवा सल्तनत की स्थापना किसने की थी? क्वेश्चन है कि मालवा सल्तनत की स्थापना किसने की थी, जो आज मध्य प्रदेश का हिस्सा है। तो मालवा सल्तनत की स्थापना की गई थी दिलवर खान गोरी द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दिलवर खान गोरी द्वारा किस सल्तनत की स्थापना की गई? तो मालवा सल्तनत की स्थापना की गई थी दिलवर खान या दिलावर खान गोरी द्वारा। अब मैं आपको इसके बारे में बताऊं तो दिलावर खान गोरी कौन थे? दिलावर खान गोरी ये थे कि ये पुत्र थे होशंग शाह, इनके पुत्र थे होशंग शाह, जो कि मालवा की सल्तनत की स्थापना प्रदान की गई थी। और जो दिलावर खान गोरी थे वे दिल्ली सल्तनत के गवर्नर थे। और दिल्ली सल्तनत में किन दो जगह के गवर्नर थे? तो मालवा और धार के। तो दिलावर खान गोरी थे जिन्होंने मालवा सल्तनत की स्थापना की। ये दिल्ली सल्तनत में गवर्नर थे। किन शहरों के? मालवा और धार के। और इनके पुत्र थे होशंग शाह, जिन्होंने मालवा की सल्तनत की स्थापना के बाद इन्हें प्रदान की गई यहाँ की सल्तनत। मालवा की सल्तनत स्थापना के बाद इन्हें प्रदान कर दी गई थी दिलावर खान गोरी द्वारा। अब 1857 की क्रांति के बारे में आप जानकारी ले लेते हैं मध्य प्रदेश से संबंधित। तो मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति के नेतृत्वकर्ता थे। तो एक बार हम पढ़ेंगे नेतृत्वकर्ता का नाम और फिर पढ़ेंगे उसका स्थान। तो पहले थे शेख रमजान, जो कि सागर से रिलेटेड है। तो आपसे एग्जाम में ऐसा पूछेगा कि 1857 की क्रांति के नेतृत्वकर्ता शेख रमजान मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? तो ये हैं सागर जिले से संबंधित। इसी के तरह शंकर शाह सभी को पता है, जो कई बार एग्जाम में पूछा है। ये हैं गढ़मंडला के। और शहादत खां हैं महू के। तो शहादत खां महू से रिलेटेड हैं। 1857 की क्रांति में नेतृत्व करने वाले शंकर शाह हैं गढ़मंडला से रिलेटेड। और शेख रमजान हैं सागर से रिलेटेड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीप से दीप जले के रचयिता कौन है? वो इज द ऑथर ऑफ दीप से दीप जले। तो दीप से दीप जले के रचयिता एग्जाम में पूछे जाते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख कवि और उनकी रचना के बारे में। तो दीप से दीप जले के रचयिता हैं माखनलाल चतुर्वेदी। बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है माखनलाल चतुर्वेदी की। तो माखनलाल चतुर्वेदी के बारे में देखें तो माखनलाल चतुर्वेदी की जो फेमस पत्रिका है उसका नाम है प्रभा। और उसके अलावा उनके जो समाचार पत्र है उसका नाम है करमवीर। तो आपसे बोलें कि माखनलाल चतुर्वेदी की पत्रिका है प्रभा और आपसे समाचार पत्र पूछे तो करमवीर। ध्यान रखिए, समाचार पत्र का नाम करमवीर है और पत्रिका का नाम है प्रभा। अब माखनलाल चतुर्वेदी की रचना पूछ सकते हैं। एक तो हमने क्वेश्चन में ही देख ली कि दीप से दीप जले। इसके अलावा जो अन्य बहुत फेमस रचना है वो है हिम किरीटिनी, हिम तरंगिनी, युगचरण, समर्पण, समय के पाँव, रंगों की होली और माता। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हिम करीटनी, हिम तरंगिनी, युगचरण, समर्पण, समय के पाँव, रंगों की होली और माता। सारे ही नाम याद रखना है। कोई सी भी रचना पूछी जा सकती है और क्वेश्चन में पूछी थी दीप से दीप जले। फिर लास्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य में आनंद संस्थान के सामान्य निकाय के अध्यक्ष कौन है? ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। तो आपको पता है कि मध्य प्रदेश में जो आनंद संस्थान है इसकी स्थापना श्री शिवराज सिंह चौहान ने की थी सन 2016 में। और उसी के अंतर्गत राज्य आनंदम संस्थान की स्थापना की गई, जो कि अध्यात्म विभाग के अंतर्गत कार्य करता है। और यहाँ पर एक हैप्पीनेस इंडेक्स भी तैयार किया जाता है, जिसमें मध्य प्रदेश सरकार के आनंदम विभाग और IIT खड़गपुर के मध्य समझौता हुआ है। तो जो मध्य प्रदेश के आनंदम संस्था के सामान्य निकाय हैं उसके अध्यक्ष हैं मुख्यमंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री। इसका सही आंसर है। तो याद रखना है, आनंदम संस्थान के अध्यक्ष कौन है? मध्य प्रदेश के CM। अब इसके बारे में फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। ये क्वेश्चन एक बार और रिपीट हो चुका है पुराने लेक्चर में, क्योंकि व्यापम में क्वेश्चन रिपीट होते ही हैं और उससे फैक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आने की कई गुना संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि जब क्वेश्चन ही रिपीट होते हैं तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आना और भी स्वाभाविक हो जाता है। आनंदम विभाग के अंतर्गत अध्यात्म विभाग मध्य प्रदेश के अंतर्गत आनंद विभाग कार्य करता है। मध्य प्रदेश आनंदम विभाग और IIT खड़गपुर ने मिलकर हैप्पीनेस इंडेक्स की स्थापना का जिम्मा उठाया है। तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू।